नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टोरी चैनल पर मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप लोगों के बीच में मैं फिर से एक हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर हाजिर हूं। मेरे साथ जुड़ जाइए। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज से, जहां एक लड़की है जो कि एक बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। उसके लिए किसी को मारना, पीटना, झगड़ा करना बहुत ही आसान था। उसके पास उसके अपने 2-3 गुंडे हमेशा रहा ही करते थे। और उसी कॉलेज में एक सीधा सा लड़का, स्मार्ट, नाम राहुल, जिसके पीछे कॉलेज की लगभग सभी लड़की पड़ी थी, लेकिन उसे तो उस सोनाया से प्यार था। लेकिन राहुल बहुत डरता था। फिर भी उसने हिम्मत करके एक दिन सोनाया को प्रपोज कर ही दिया। लेकिन सोनाया ने उसकी बात सुन के उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसके बाद से राहुल बहुत उदास रहने लगा। और फिर उधर सोनाया भी अपने मारपीट में फिर से बिजी हो गई। लेकिन अब वो राहुल के सामने सीधी सादी रहने की कोशिश करती थी। वो अक्सर राहुल के बारे में सोचती भी थी। वो रहती तो थी बहुत सारे लोगों के बीच में, लेकिन उसकी सोच अब कहीं ना कहीं राहुल को छुआ करती थी। कुछ दिन बाद सोनाया को एहसास हुआ कि वो भी राहुल से प्यार करने लगी है। उसने अपने बेबाक अंदाज में जाकर राहुल को प्रपोज कर दिया। उसने राहुल से कहा कि देख राहुल, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, अब तू भी मुझसे प्यार कर, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो भी राहुल का जवाब सुने बिना। कुछ देर बाद वो फिर से राहुल को कॉल करके पूछती है कि तूने तो बताया नहीं तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं। ये बात सुन के राहुल हंसने लगता है और कहता है कल कॉलेज में बात करेंगे। मैं दिल हूँ तू सांसें, मैं जिस्म हूँ तू है जान। अगले दिन सोनाया बहुत बेसब्री से राहुल का इंतजार कर रही थी। तभी राहुल आ जाता है। राहुल को देख के सोनाया राहुल की तरफ तेजी से दौड़ती है और उसे गले लगाने वाली ही होती है कि उसके पांव खुद ब खुद रुक जाते हैं और वह शर्मा के दूर खड़ी हो जाती है। राहुल उसके पास जाता है और पूछता है कि आप रुक क्यों गई। उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसी तरह राहुल और सोनाया की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब सोनाया राहुल के सामने बिल्कुल सीधी बन के रहने लगी। जब राहुल उसके साथ रहता था तो वह कोई भी गलत काम नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही राहुल चला जाता वैसे ही वो अपने गुंडों वाले लुक में आ जाती और गुंडागर्दी शुरू कर देती थी। ऐसे ही उनकी मुलाकातें बढ़ती रहीं और उनका प्यार परवान चढ़ता गया। अब सोनाया लोगों के छोटे मोटे झगड़ों से लेकर किसी को मारने तक का काम पैसे लेकर करने लगी थी। लेकिन ये बात राहुल को नहीं पता थी। एक दिन राहुल और सोनाया एक साथ बैठे होते, तभी सोनाया के एक गुंडे का फ़ोन उसके पास आता है। वो सोनाया से कहता है कि उसके पास एक लड़की आई है और किसी लड़के की फ़ोटो लेके आई है। उस लड़के के मारने के अच्छे पैसे दे रही है। तो सोनाया कहती है कोई नहीं, तू पैसे ले ले और उस लड़के का काम तमाम कर दे। फिर कुछ देर बाद राहुल वहाँ से अपने घर की ओर जाता है और सोनाया अपने गुंडों के पास जाती है। लेकिन वो लोग तो उस लड़के को मारने के लिए निकल चुके होते हैं, लेकिन लड़के की एक फ़ोटो वहीं पर छोड़ गए होते हैं, जिसे देखकर सोनाया के हाथ पैर फूलने लगते हैं, क्योंकि वो फ़ोटो किसी और की नहीं, राहुल की ही होती है। वो तुरंत उस गुंडे को फ़ोन करती है जो कि राहुल को मारने गया है, लेकिन वो उस वक्त फ़ोन नहीं उठाता। कुछ देर बाद वो जब फ़ोन रिसीव करता है तो वो सोनाया से कहता है दीदी काम हो गया, मैंने लड़के को ठिकाने लगा दिया। ये बात सुनते ही वो डरते हुए वहाँ पहुँचती है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी होती है। राहुल तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। सोनाया बहुत ज़ोर से रोने लगती है और उन गुंडों से कहती है कि मुझे भी गोली मार दो, लेकिन वो लोग अपनी दीदी को गोली नहीं मार पाते। अब सोनाया की आंखों में केवल पानी है। अपनी गलती के लिए पश्चाताप है। गोली खुद को मारना चाहती है और अपने सर पर बंदूक तानती है। तभी उसे एहसास होता है कि राहुल की यादें उसे ऐसा करने से रोक रही हैं। उसने अपने आप को गोली नहीं मारी, बंदूक को उसने ज़मीन पर गिरा दिया और नंगे पांव कहीं दूर निकल जाती है। अब सूरज डूब चुका है।